हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं पशुओं को काबू में करने के काम आने वाले उपकरण। पार्ट्स यूज्ड फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, पशुओं को काबू में करने के काम आने वाले उपकरण। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जो इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले उसको देख सकते हैं। और ये हिंदी में है आपका हल्टर या मोहरा, है ना। तो ये क्या होता है, कपास की रस्सी या चमड़े के पट्टे के 10 फुट लंबे और करीब 1 इंच व्यास के टुकड़े से बनाया जाता है। ठीक है, कितना किस चीज़ का बना होता है, कपास की रस्सी या फिर चमड़े के पट्टे से बनाया जाता है। 10 फुट लंबा और करीब 1 इंच उसका व्यास होता है। ठीक है, ये है आपका हल्टर। इसके बाद इसमें 3 छोटे बड़े घेरे होते हैं, लूप होते हैं, 3 ठो सर्कल होता है ना, जिन्हें घोड़े या गाय के पोल क्षेत्र मतलब सिर पर क्या करते हैं, सिर पर, गालों पर तथा उसके चारों ओर इस प्रकार लगाते हैं कि उसकी गांठ नीचे वाली जबड़े के ठीक नीचे पासारों में रहे। ठीक है, इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि यह न तो इतना कसा हुआ रहे कि पशु को बेचैनी महसूस न हो। ठीक है, और न ही इतना ढीला रखें कि पशु काबू में ना आए। ठीक है, मतलब नॉर्मल बांधना है, टाइट। ठीक है, अतः हल्टर रस्सियों या चमड़े का बना हुआ एक ऐसा उपकरण होता है जिसे पशु के चेहरे पर लगाकर उसकी सहायता से पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका नाम है हल्टर। ठीक है, इसके बाद मजल क्या है, यह उपकरण कपास की रस्सी, तार, चमड़े के पट्टे या प्लास्टिक की रस्सी आदि का बना हुआ हो सकता है, जिसे पशु के मजल क्षेत्र के पास दोनों जबड़ों के चारों तरफ कस दिया जाता है। इसे भी इतना ज़्यादा या फिर इतना ढीला नहीं कसते कि यह परेशानी पैदा करे। इसे अपने सबसे ज़्यादा कुत्तों में काम में लेते हैं। इसे पशुओं की बुरी आदतों से रोकने के काम में लिया जाता है। जैसे कुछ बिछावन हम बेडिंग मटेरियल रखे रहते हैं, उसको क्या करते हैं, एनिमल जो होते हैं खाने लग जाते हैं, मिट्टी को खाने लग जाते हैं। स्वयं का दूध पीना, काटने से रोकना, है ना। बछड़ों को गाय का दूध पीने से रोकना, कपड़े फाड़ना और कई प्रकार के जो एक्टिविटी नहीं होना चाहिए वो सब करते हैं। इसके लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, मजल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया क्या, बुल नोज रिंग। ठीक है, बुल नोज रिंग, सांड की नाक का छल्ला। यह छल्ला सांड की नाक के नजल सेप्टम में पहनाया जाता है। यह 2 अर्धचंद्राकार टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जिनका एक सिरा तो आपस में जुड़ा होता है परंतु दूसरा सिरा खुलकर पेंच या तार से कसा जा सकता है। यह 1.5 से 3 व्यास तक हो सकता है। वह ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसे जंग नहीं लग सके, जैसे तांबा, एल्युमिनियम आदि का बना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बुल नोज रिंग। मतलब हम अगर सांड को काबू में करना चाहते हैं तो इस रिंग का इस्तेमाल करेंगे। यह उपकरण उन सांडों को काबू में करने के लिए काम आता है जिन्हें हल्टर से काबू में नहीं किया जा सकता। इसे काम में लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगे तथा नजल सेप्टम न फटे। ठीक है, नजल सेप्टम जो होगा आपका न फटे, इस पर जोर नहीं देना है, बस उसको काबू करने के लिए हमें क्या करना है, उसका यूज करना है। उसके बाद बैलों में नोज रिंग के स्थान पर एक पतली कपास की रस्सी सीधे ही सेप्टम के छेद से निकालकर इसके दोनों सिरों को पोल के पीछे बांध देते हैं। ठीक है, क्या करना है, बैलों में नोज रिंग के स्थान पर एक पतली कपास की रस्सी सीधे उनके नजल सिप्टम जो होता है के छेद में से निकाल कर और इसके दोनों सिरों को पोल के पीछे बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद बुल होल्डर या फिर बुल नोज टोंग। ठीक है, बुल होल्डर, यह उपकरण सांड के सिर को लंबे समय तक नियंत्रण में रखने के लिए काम में लिया जाता है। यह उपकरण सांड के सिर को लंबे समय तक नियंत्रण में रखने के लिए लिया जाता है। रसोई घर की
संडासी की तरह धातु का बना हुआ होता है तथा इसके आगे वाले सिरे नजल सेप्टम पकड़ने के लिए गोल कर दिए जाते हैं। इसके दूसरे सिरे पर रस्सी जोड़ी जा सकती है तथा सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको किस तरह से यूज करना है इसका। ये जो है आपका, इधर को आपको क्या करना है, एक रस्सी से बांध देना है और इधर को आप खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, उसके नाक में फंसा देना है। नोजल सेप्टम में क्या करना है, इसको फंसा देना है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, इधर वाला ये सेम है। ठीक है, आगे देखें, बुल नोज पंचर। यह उपकरण सांड की नाक के नजल सेप्टम में छेद करने के काम में आता है, जिससे उसकी नाक में छल्ला डाला जा सके। ठीक है, इसकी जगह ट्रोकर कैनुला भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो बुल नोज पंचर का केवल एक ही काम है, उनके नोजल सेप्टम में क्या करना है, छेद करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, एंटी काउ किकर या फिर टेल होल्डर। ठीक है, एंटी काउ किकर ये क्या होता है, यह उपकरण धातु की बनी हुई 2 क्लिप का बना होता है जो आपस में एक चेन द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, एक चेन के द्वारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसका लंबाई आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक क्लिप पर एक अन्य छोटी क्लिप और लगी होती है जिसमें दूध निकालने के दौरान पूंछ को बांधा या फंसाया जा सकता है। ठीक है, इस उपकरण का उपयोग करते समय गाय के दोनों पीछे वाले पैरों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। ठीक है, तथा दोनों क्लिप को प्रत्येक पैर के टेंडो एचिलिस में लगा देते हैं। चैन को आवश्यकता अनुसार कस देते हैं। अगर आवश्यकता हो तो पूंछ को छोटी क्लिप में फंसा देते हैं। हालांकि यह उपकरण गाय को टांग मारने से रोकता है, परंतु ज़्यादा कारगर साबित नहीं होने के कारण हमारे देश में इसे ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है। इसके स्थान पर हमारे देश में नैना काम में लेते हैं, जो लगभग 3 फुट लंबी और आधा व्यास की कपास की रस्सी होती है। इससे सामान्यतः गाय का दूध निकालते समय पीछे वाले पैरों को हैक जॉइंट से थोड़ा ऊपर दोनों टांगों के बीच क्रॉस बनाते हुए बांध देते हैं। यह तथा एक पैर के बाहर की तरफ आसानी से खुलने वाली गांठ लगा देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए किस टाइप से आपको एक यूज होगा ना बांधने का। मान लीजिए ये आपका रस्सी जो रहेगा उसको किस टाइप से बांधेंगे, क्रॉस करते हुए ना। अगर मान लीजिए इस साइड में आपका एक पैर हो गया, इसको मान लो एक पैर, और इधर आपका दूसरा पैर। ठीक है, इसको दोनों को पैर मान लीजिए, सपोज कीजिए। उसके बाद आप कैसे बांधना है, यहाँ से आपको बांधते हुए इस टाइप से ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस करते हुए यहाँ पर ले जाके बांध देना है। और उसके बाद यहाँ पर करके बांधने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, पूंछ से भी बांध सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्रॉस करके बांधा जाता है। ठीक, आगे देखें, दूध पीने से रोकने का उपकरण मिल्क सकिंग प्रिवेंटर या एंटी सकिंग सेट। मतलब यह एल्युमिनियम की बनी हुई गोल तस्तरी होती है जिस पर पेंच लगे होते हैं तथा इसे गाय या बछड़े की गर्दन पर फिट किया जा सकता है, जिससे गाय स्वयं का व बछड़ा अपनी मां का दूध नहीं पी सकता। यह उपकरण पशुओं को चरने से नहीं रोकता बल्कि उन्हें दूध पीने से रोकता है। ठीक है, तो गोल तस्तरी के समान होता है जिस पर क्या होते हैं, पेंच लगे होते हैं तथा इसे गाय या बछड़े की गर्दन पर फिट किया जाता है, जिससे क्या होगा, गाय स्वयं का या फिर बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता। अगर हमको कुछ देर के लिए बछड़े को दूध नहीं पीने देना है तो उस कंडीशन में हम इसका मिल्क सकिंग प्रिवेंटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेविस क्या होता है, ट्रेविस, ठीक है, चित्र आपको दिख रहा होगा। यह बड़े पशुओं जैसे गाय व भैंस को काबू में करने के काम में लिया जाता है। इसमें पशु को खड़ा रखकर उसे इस तरह से काबू में रखते हैं कि उसे इंजेक्शन लगाया जा सके। ठीक है, और एआई कर सकते हैं,
अब आपका अगर छोटे मोटे ऑपरेशन आदि करना है तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका ट्रेविस का यूज करते हैं। ये देखिए ट्रेविस, ठीक है। सामान्यतः पशु चिकित्सालय में लोहे या मोटे व मजबूत पाइपों से बना हुआ ट्रेविस होता है, परंतु जहाँ कहीं भी यह उपलब्ध नहीं हो वह इसकी आवश्यकता हो वहीं से लोहे के पाइपों, बांस की लकड़ी के खंभों की सहायता से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेविस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना होना चाहिए। लंबाई कितना होना चाहिए, 1.6 मीटर। लंबाई कितना होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए 1.6 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए आपका 0.8 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है। इस टाइप से होना चाहिए। इसे बनाने के लिए लगभग 2 मीटर लंबे लकड़ी के 4 मजबूत बांस या खंभे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तथा इन्हें ट्रेविस के निर्धारित स्थान पर चारों कोनों पर इस प्रकार गहराई पर गाड़ देते हैं कि जमीन से इनकी ऊंचाई करीब 1.5 मीटर रहे। जमीन से इनकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। ये आसानी से उखड़ने नहीं चाहिए। इसके पश्चात इस ढांचे के पार्श्वों में 2-2 लंबे टुकड़े क्रॉस बनाते हुए तिरछे बांध देते हैं, जिससे पशु ट्रेविस से बाहर नहीं निकले, ठीक है। इसके बाद 3 अन्य बांस के टुकड़े फ्रंट बार्स इस ढांचे के आगे वाले दोनों खंभों पर क्रमशः 0.5 मीटर और 1 मीटर और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार बांध देते हैं कि इन्हें आसानी से खोला जा सके तथा पशु का सिर उसमें से घुसकर काबू में किया जा सके। पशु का सिर उसमें घुसाकर आसानी से काबू में किया जा सके तथा फ्रंट बार्स उसके सिर को काबू में रखें। इस ढांचे के पीछे वाले दोनों खंभों में अन्य बांस का टुकड़ा रियर या बैक बार 0.75 मीटर की ऊंचाई पर बांधकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। पशु के ट्रेविस में घुसने के पश्चात इसे बांध देने पर पशु वापस बाहर नहीं निकल सकता है। उसके बाद ट्विच क्या होता है, देखिए ट्विच देखना है। यह उपकरण छोटी व मजबूत लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसके एक सिरे पर से करीब एक जगह छोड़कर एक छेद करते हैं। अच्छा ट्विच ना, इसके जिसमें से होकर कपास की करीब 1.5 फीट लंबी और 3/8 व्यास रस्सी गुजारी जाती है। तो गांठ लगाकर इसका घेरा लूप बना देते हैं। यह घोड़ों को काबू करने का सबसे पुराना और आसान तरीका है, जिसे आज भी बहुत काम में लिया जाता है। कभी कभी इसे सूअर और गाय के केस में भी काम में लिया जाता है, ट्विच, ठीक है। ट्विच को कई तरह से काम में लिया जा सकता है तथा इसे सामान्यतः ऊपरी होंठ, निचले होंठ, कान पर लगाया जा सकता है। रस्सी के घेरे जो सर्कल रहता है, लूप को वांछित स्थान पर लगाने के पश्चात इसे घुमाते हैं, जिससे धीरे धीरे पकड़ कसती जाती है तथा धीरे धीरे पशु को दर्द होने लगता है, जिससे पशु का ध्यान उस जगह रह जाता है जहां हमें काम करना, उस जगह ध्यान नहीं जाता है जहां पर हमको काम करना है। पशुओं को काबू करने का तरीका उनकी विशेषताओं की उपलब्धता, काबू में करने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कैटल बफेलो, ठीक है। गोवंश व भैंसों को काबू में व नियंत्रित करना। गोवंश व भैंसों को सामान्य तौर पर काबू में करने के तरीके निम्न प्रकार से हैं। पशुओं को पकड़ना। पशुओं का परीक्षण एक बड़े और खुले बाड़े में आसानी से नहीं किया जा सकता, अतः उन्हें
झुंड से पकड़कर एक छोटे बाड़े में ले जाया जाता है। पशुओं को का परीक्षण एक बड़े व खुले बाड़े में आसानी से नहीं किया जा सकता, अतः उन्हें झुंड में से पकड़कर एक छोटे बाड़े में ले जाया जाता है। हेड में से पशु को चरते या खाते समय एक रस्सी की सहायता से पकड़ते हैं। जिस पशु को पकड़ना होता है धीरे धीरे उसके पास हम जाते हैं तथा उसकी गर्दन में एक लंबी व मजबूत रस्सी का लूप सावधानी से डाल देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात उस पशु को रस्सी की सहायता से छोटे बाड़े में ले जाकर खूंटे से बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य पशुओं को भी एक एक करके पकड़ सकते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात पशु को वापस बाड़े में छोड़ दिया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ट्रीटमेंट करना, वैक्सीनेशन करना, कैस्ट्रेशन करना, आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करना, XYZ। ठीक है, उसके बाद हाथों द्वारा सिर का नियंत्रण, हेड कंट्रोल बाय हैंड्स। हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं, सिर का कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम एनिमल को अपने हाथ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें हाथों द्वारा सिर को पकड़कर नियंत्रित किया जाता है। सामान्यतः दाएं हाथ को सींग पर और दाएं हाथ को सींग पर और बाएं हाथ को उनके मजल पर अंगुलियां और अंगूठा को नोस्ट्रिल में घुसा देते हैं। ठीक है, जिससे पशु कुछ समय तक काबू में रहता है। उसके बाद बुल होल्डर, इसके द्वारा सांड के सिर को अधिक समय तक काबू में रख सकते हैं तथा उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्विच द्वारा, गाय और भैंस में ट्विच का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु अगर इसे काम में लेना है कान या डेवलप पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख बंधनी मजल, यह गाय भैंस को बुरी आदतों से रोकता है, जैसे मिट्टी खाना, दीवार चाटना, है ना, मुख बंधन, दवाई चाटना, और ये सबसे क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। इसको ऊपर देख चुके हैं। मजल के रूप में कपास की रस्सी या चमड़े का पट्टा काम में लेना चाहिए, परंतु तार काम में नहीं लेना चाहिए, जिससे पशु को चोट नहीं लगे। इससे ज़्यादा कस कर नहीं बांधना चाहिए तथा चरते खाते व पानी पीते समय खोल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बुल नोज रिंग, सांड की नाक के नजल सेप्टम में सर्वप्रथम 6 माह की आयु पर एक छोटा छल्ला डालते हैं, जिसे 1 वर्ष की उम्र पर एक बड़े छल्ले द्वारा बदल दिया जाता है। इसके लिए सांड को ट्रेविस में खड़ा करके तथा उसके सिर को रस्सी की सहायता से ट्रेविस से बांध देते हैं, जिससे वह ज़्यादा हिले नहीं। इसके पश्चात ट्रोकेनुअल नोज रिंग नजल सेप्टम को जीवाणु रहित कर लेते हैं। उसके बाद ट्रोकर कैनुला की सहायता से नजल सेप्टम पर करीब 1.25 सेंटीमीटर पीछे की ओर छेद करते हैं। अच्छा, नजल सेप्टम में कितना, 1.25 सेंटीमीटर, नजल सेप्टम में 1.25 सेंटीमीटर पीछे की ओर छेद करते हैं। इस छेद में से नाक के छल्ले को गुजारते हैं। ठीक है, और घुमाकर उसके दूसरे हिस्से के साथ जोड़कर पेंच कस देते हैं। इस नोज रिंग के रस्सी बांध लेते हैं। इस नोज रिंग से क्या करते हैं, रस्सी बांध लेते हैं तथा सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे ज़्यादा जोर से नहीं खींचना चाहिए, वरना उसका नजल सेप्टम फट सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडल द्वारा, इस उपकरण का उपयोग पशुओं गाय भैंस की गर्दन मुड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। वह स्वयं का दूध नहीं पी सके, वह शरीर पर लगी दवाई भी न चाट सके। ठीक है, इसे बनाने के लिए 10-12 पतली लकड़ी लेते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर लंबा है, तथा इन्हें रस्सियों की सहायता से आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका क्रेडल। इसके बाद इस उपकरण को पशु की गर्दन के चारों तरफ बांध देते हैं, जिससे फलस्वरूप वह अपने गर्दन को ज़्यादा नहीं मोड़ पाती है। ठीक है, उसके बाद हल्टर, तो गाय भैंस के लिए हल्टर बनाने हेतु करीब 10-12 फीट लंबी कपास की रस्सी काम में लेते हैं। मैंने बताया था हल्टर पहले ही, लेदर का भी यूज कर सकते हैं,
है ना। तो रस्सी काम में लिया जाता है सिर पर, ना ही तो ज़्यादा कसते हैं ना ही ज़्यादा ढीला रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेविस, इसके द्वारा गाय भैंस को इस तरह से काबू में किया जा सकता है कि उनके इंजेक्शन लगाने, एआई करने, पीडी करने और छोटे मोटे ऑपरेशन वगैरह करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेविस का यूज कर सकते हैं। ट्रेविस वही जहाँ हम गाय को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अंदर घुसा के ना। उसके बाद एंटी काउ किकर द्वारा, इसमें पहले वर्णित तरीकों के अलावा गाय भैंस की पिछली टांगों को रस्सी की सहायता से तथा रस्सी का एक सिरा टांग से और दूसरा सिरा खूंटे या दीवार में लगी लकड़ी से बांध देते हैं, जिससे पशु को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। मिल्किंग के टाइम यूज किया जाता है एंटी काउ किकर का। उसके बाद आपका पूंछ द्वारा नियंत्रण, पशुओं के विभिन्न परीक्षणों के दौरान पूंछ बहुत बार परेशानी पैदा करती है, जैसे चोट पहुंचाना, रेस्ट्राइनर को गोबर से लीप देना मतलब छिटकी गंदा कर देना आदि, है ना। अतः पूंछ को नियंत्रण में कर लेने पर पशु कुछ हद तक काबू में रहता है। इसके लिए पूंछ को उसके आधार के करीब से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर की दिशा में मोड़ते हैं तथा कसकर पकड़े रहते हैं। पूंछ पकड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि पशु को चोट नहीं लगे और वह बेचैनी भी महसूस ना करे, ठीक है। उसके बाद पैरों को उठाकर, बाय लिफ्टिंग और राइजिंग द लिम्स, आगे वाली टांग उठाकर, बाय लिफ्टिंग द फोर लिम्ब। इसमें कपास की एक रस्सी का लूप बनाकर पशु की आगे वाली टांग के फैटलक क्षेत्र पर कस देते हैं तथा रस्सी का दूसरा सिरा पशु के कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ डाल देते हैं। इसे एक व्यक्ति खींचता है जिससे टांग ऊपर उठ जाती है तथा वांछित परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाले टांग उठाना यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, और पूंछ से कंट्रोल करना ये भी दिख रहा होगा। पीछे वाले टांग उठाना ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पीछे वाले टांग उठाकर क्या कहता है इसमें, बाय लिफ्टिंग द हैंड लिम्ब, ठीक है। हैंड लिम्ब मतलब पीछे वाले टांग ना। इसमें भी आगे वाले टांग उठाने के तरीके के समान ही होता है, काम में लेते हैं तथा टांग को एक व्यक्ति अपने घुटने या जांघ द्वारा सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा एक बांस का टुकड़ा भी पीछे वाले दोनों पैरों के बीच से तिरछा निकालकर एक पैर को थोड़ा उठाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पशुशाला में बांधकर, गाय भैंस को उनके रहने के स्थान पर बांधकर भी काबू में किया जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित तरीके से यूज करते हैं, रस्सी के द्वारा, चैन के द्वारा और जुए के द्वारा। यॉक, इसमें लकड़ी या पाइप को पशु की गर्दन पर व्यवस्थित किया जाता है, इससे पशु को नियंत्रण में कर सकते हैं, ठीक है। कटल को जमीन पर गिराना, कैस्टिंग का अर्थ है कैस्टिंग ऑफ कटल ना। कैस्टिंग का अर्थ है पशु को आराम से व सावधानीपूर्वक जमीन पर गिराना। कैस्टिंग पशुओं को जमीन पर गिराकर लंबे समय तक काबू में करने के काम में आती है। पशुओं को लंबे समय तक जमीन पर गिराकर रखने के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन, खूर काटना, हूफ ट्रिमिंग, नंबर दागना, ब्रांडिंग करना, है ना, सींग काटना, डीहॉर्निंग हो गया, आपका डायस्ट्रोसिया, हैंडलिंग, और आपका हो गया कैसे ऑपरेशन वगैरह आदि, ठीक है। उसके बाद पशुओं को जमीन पर गिराते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थान पर पशु को गिराते हैं वह लगभग 8 से 10 मीटर व्यास का होना चाहिए। कितना? 8 से 10 मीटर व्यास, जिससे पर्याप्त जगह मिल सके। निर्धारित स्थान की जमीन समतल, अच्छी और मुलायम बिछावन युक्त बालू, रेत, घास फूस, लकड़ी का बुरादा XYZ होना चाहिए तथा पत्थर व कील कांटे रहित होना चाहिए। पत्थर नहीं होना चाहिए, कील वगैरह नहीं होना चाहिए जहाँ पर हम गिराएंगे एनिमल को, जिससे पशु को चोट ना लगे, ठीक है। पशु को गिराते समय आवश्यक सामग्री जैसे छोटी बड़ी रस्सी, उपयुक्त संख्या में व्यक्ति, अटेंडेंट्स उपस्थित होने चाहिए। जिस पशु को गिराना
जिस पशु को गिराना है पहले से निर्धारित है उसे 12 से 24 घंटे तक भूखा रखना चाहिए, जिससे कास्टिंग के दौरान आहार नाल पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। ठीक है, क्या करना है, जिस पशु को गिराना है उसको 12 से 24 घंटे तक भूखा रखना है पहले, जिससे क्या होगा, कास्टिंग के दौरान आहार नाल पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। अधिकांशतः पशुओं को बाईं तरफ से गिराया जाता है, परंतु उन्हें आवश्यकता अनुसार दाईं या बाईं तरफ गिरा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद गाभिन गाय व भैंस को कभी भी नहीं गिराना चाहिए, परंतु आपातकालीन परिस्थिति में अगर गिराना पड़े तो पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, जैसे अटराइन टॉर्सन में। ठीक है, उसके बाद आक्रामक पशुओं को गिराने से पहले सही ढंग से काबू में करने के लिए सामान्यतः बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, जो थोड़ा बदमाश किस्म के होते हैं उनके लिए। बड़े व वयस्क पशु को जमीन पर गिराने के लिए लगभग 3-4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। बड़े व वयस्क पशुओं को जमीन पर गिराने के लिए लगभग 3-4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। वयस्क कैटल को जमीन पर गिराने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित 2 तरीके काम में लेते हैं, रूफ मेथड और अल्टरनेटिव मेथड, बर्लीज मेथड। तो आपका रूफ मेथड जो है यह कैटल को जमीन पर गिराने का सर्वश्रेष्ठ, प्रभावशाली तथा सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है। इस तरीके में करीब 8 से 10 मीटर या फिर 30-35 फीट लंबी कपास की मोटी रस्सी लेते हैं तथा इसके एक सिरे पर सरकनी या गलफांसी वाली गांठ लगाकर एक लूप बना लेते हैं। सींगों वाले कैटल में लूप को सींग के चारों तरफ कस देते हैं। ठीक है, तथा सींग रहित कैटल में इसे गर्दन में कसते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो सींग वाले कैटल के गर्दन पर सींग वाले कैटल के शरीर पर 3 अर्धबंधन हाफ हिचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पहनाकर अर्धबंधन गर्दन के चारों ओर, दूसरा फोर लिम्स या एल्बो के पीछे तथा तीसरा अर्धबंधन एब्डोमेन के चारों तरफ अडर या स्क्रोटम के आगे लगाते हैं। पहला अर्धबंधन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको एक क्या कहना चाहिए, गरफांसी टाइप से बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए आपका रोटेट है, यहाँ से निकलेगा ताकि टाइट करना है। यहाँ से निकालने के बाद उधर दे देंगे, उधर से फिर नीचे से आएगा, फिर यहाँ फंसाने के बाद इधर, इसके बाद फिर से उधर दे देंगे, फिर नीचे से आएगा यहाँ से लेके इधर खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, इसके पश्चात 2 व्यक्ति रस्सी के मुक्त सिरे को पशु के पीछे व गिराने वाली दिशा की तरफ खींचते हैं। जिधर गिराना है उधर क्या करना है, खींचना है। इसी समय एक अन्य व्यक्ति कैटल के सिरे के पास रहता है, वह सिरे को पशु के गिराने की विपरीत दिशा में देता है। इसके परिणाम स्वरूप पशु नीचे गिरने की दिशा में झुकता है, वह अंत में जमीन पर गिर जाता है। सिर को धक्का देने वाले व्यक्ति पशु के जमीन पर गिर जाने के पश्चात पशु के सिर को जमीन पर सटाकर दबा देता है। ठीक है, रस्सी को खींचने वाला एक व्यक्ति पशु की पूंछ को पीछे व दोनों पैरों के बीच से निकालकर खींचकर ऊपर वाले पैर पर रखता है। तीसरा व्यक्ति पैरों को छोटी कपास की रस्सियों की सहायता से आवश्यकता अनुसार एक दूसरे के से बांध देता है। इसमें कैटल को लंबे समय तक जमीन पर गिराकर रखा जा सकता है तथा आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात सर्वप्रथम पैरों को खोला जाता है। इसके पश्चात पूंछ को मुक्त किया जाता है और अंत में सिर को भी मुक्त कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पशु खड़ा हो जाता है। अल्टरनेटिव मेथड और बर्ली मेथड, ये कौन सा है देखिए इसको। इस विधि में करीब 10-12 मीटर 35 से 40 फीट लंबी कपास की मोटी रस्सी लिया जाता है। ठीक है, तथा इसे मध्य से दोहरा कर लेते हैं। इसके पश्चात इस रस्सी को कैटल की गर्दन पर डाल देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात रस्सी के दोनों मुक्त सिरों को
जो पशु के शरीर के दोनों तरफ है एक दूसरे की तरफ लाते हुए गर्दन के नीचे क्रॉस करवाते हैं तथा फोर लिम्ब के बीच में गुजारते हुए पीठ पर लाते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके पश्चात दोनों सिरों को पुनः एक दूसरे की तरफ लाते हुए पीठ पर क्रॉस करवाते हैं व शरीर के पार्श्वों में ले जाते हैं। अब दोनों सिरों को अपनी अपनी तरफ की हिंड लिम्स व अडर या सेरोटम के बीच में से निकालते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं। दो व्यक्ति रस्सी के दोनों मुक्त सिरों को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे पशु नीचे की तरफ झुककर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति सिर को व दूसरा पूंछ को नियंत्रण में करते हैं तथा व्यक्ति पैरों को आपस में बांधता है। उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात पशु को मुक्त कर दिया जाता है, फलस्वरूप वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद काल्फ को जमीन पर गिराना, कास्टिंग ऑफ द काल्फ की कास्टिंग के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दो तरीके काम में लिए जाते हैं। प्रथम तरीका में कपास की एक लंबी रस्सी लेते हैं तथा इसके मध्य से एक घेरा काल्फ की पीठ की तरफ डाल दिया जाता है। इस घेरे में से रस्सी के दोनों मुक्त सिरों को शरीर के चारों तरफ लूप बनाते हुए लगा दिया जाता है। दोनों मुक्त सिरों को खींचने व हल्का सा दबाव लगाने से काल्फ नीचे गिर जाता है। तत्पश्चात उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।